नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। शरद शरद पवार के भतीजे अजित पवार, जिन्होंने पार्टी के बहुत सारे विधायक और सांसदों को लेकर एनडीए ज्वाइन किया, शरद पवार से पार्टी का नाम भी छीना, सिंबल भी छीना और लोकसभा चुनाव के निर्णय के बाद जो अजित पवार का हश्र हुआ, सिर्फ एक सीट जीत पाए, वो भी सुनील तटकरे की, वो भी कोकण की, वो भी तटकरे के अपने भरोसे। उसके बाद ये बहुत मुश्किल हो गया अजित पवार को अपना कुनबा संभालने में, क्योंकि जो उनके नाम का वलय था, जो उनके नाम की आभा थी कि अजित पवार के दादा के नाम से हम चुनाव जीत जाएंगे, उससे बहुत नाउम्मीद हुए लोग। वो अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। शरद पवार के यहां से बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन था कि जिन लोगों ने शरद पवार पे व्यक्तिगत हमला किया, उनके लिए रास्ता बंद है। शरद पवार ने चुन चुन के जो उनके खास थे, जिनके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा विश्वास था, वो जो लोग अजित पवार के साथ चले गए, हसन मुशर्रफ हो गए या फिर छगन भुजबल हो गए, उनके खिलाफ विधानसभा के लिए ऐसे उम्मीदवारों की खोज शुरू की जिससे उनका विधानसभा में चुन के जीत के आना बहुत मुश्किल है। कागल विधानसभा से हसन मुशर्रफ है, वहां घड़गे को उतारा, जो एक जमाने में देवेंद्र फडणवीस के ब्लू व्हाइट बॉय थे, बीजेपी के नेता थे। उन्हें राष्ट्रवादी में अपने पार्टी में शरद पवार ने एंट्री देकर उम्मीदवार घोषित कर दिया। वहां हसन मुशर्रफ के लिए बहुत मुश्किल है चुनाव जीतने के लिए। वही हाल कमोबेश बाकी सीटों पर भी है। इसी बीच जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, उन्होंने मध्य प्रदेश जैसा लाडली बहना का एक मास्टर स्ट्रोक खेला। 1500 रुपए महिला को मिलेंगे हर महीने। जुलाई से शुरू किया, अनाउंस किया, अगस्त में पहली किस्त मिली रक्षाबंधन के आसपास, 3000 रुपए की जुलाई और अगस्त के। चुनाव भी जो हरियाणा के साथ होते हैं, महाराष्ट्र के, उसके थोड़ा आगे लाया गया ताकि एक दो किस्तें और लाडली बहना के जाए तो थोड़ा एक महिला मतदाता जो 50% हम कहते हैं मतदाता है, उनमें कुछ इम्पैक्ट हो। और जब उसका क्रेडिट लेने की बात हुई तो अजित पवार ने बाकायदा ये कहा कि वो वित्त मंत्री है और वो अपनी एक संपर्क यात्रा के दौरान लगातार इस योजना को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन जब वो भाषण देते थे तो लोग उन्हें सवाल पूछते थे कि लाडली बहना के लिए, पूरे महाराष्ट्र के महिलाओं के लिए तो आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने बहन के साथ क्या किया? और इस सवाल का जवाब अजित पवार के पास नहीं था। हुआ यूं कि लोकसभा में सुप्रिया, शरद पवार की बेटी, जो चचेरी बहन, हुआ लोकसभा में कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुळे, जो मारावती लोकसभा से सिटिंग सांसद थी, उसके खिलाफ अजित पवार ने अपने पत्नी सुनेत्रा पवार जी को उतारा। सुप्रिया सुळे अजित पवार जी की चचेरी बहन, बचपन से अपने भाई को राखी बांधती हैं। कई बार शरद पवार और अजित पवार के बीच में वैचारिक मतभेद हुए, लेकिन परिवार बना रहा। पहली बार सुनेत्रा पवार को जब सामने उतारा गया सुप्रिया सुळे के, तो पवार परिवार टूट गया। यहां तक कि अजित पवार के अपने सगे भाई, भाभी, मां इस बात से नाराज होकर उनसे अलग हो गए। अजित पवार ने खूब पैसे का उपयोग, खूब पैसा खर्चा किया, सब कुछ किया, लेकिन सुनेत्रा पवार बुरी तरह से चुनाव हार गई। यहां तक कि
बारामती लोकसभा में जो बारामती विधानसभा है, जहाँ से अजित पवार विधायक है, वहाँ पर भी 50,000 के आसपास मतों से सुनेत्रा जी हार गई। इसका मतलब अजित पवार खुद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी पत्नी को वोट नहीं दिला पाए। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की तासीर जो है, बहन का अधिकार ज़्यादा माना जाता है। बहन का ओहदा घर पे बड़ा होता है। ननद उम्र से छोटी भी है, तो भी भाभी उसके चरण छूती है, क्योंकि वो घर की लड़की है। भाई का पहला दायित्व अपने बहन की रक्षा करना है, बहन का साथ देना है। लेकिन यहाँ पत्नी के लिए बहन के खिलाफ मैदान में उतरे। कहीं न कहीं ये लोगों के गले नहीं उतरा। और यही कारण है कि जब ये सवाल उठते हैं, तो उसका जवाब अजित पवार नहीं दे पाते। दूसरी एक डेवलपमेंट जो महाराष्ट्र में हुई, कहीं न कहीं एक मराठी राजनीति का ट्रायंगल बना। मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, और उस आंदोलन के चलते पूरा मराठवाड़ा बीजेपी के लिए साफ हुआ। कई जगह बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मनोज जरांगे पाटिल लगातार टारगेट पे देवेंद्र फडणवीस को ले रहे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस तो उप मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में वो शब्द भी नहीं बोलते। शरद पवार के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के राजनीति में शरद पवार, एकनाथ शिंदे और मनोज जरांगे पाटिल, ये मराठा ट्रायंगल क्या भाजपा के लिए, अजित पवार के लिए बरमूडा ट्रायंगल साबित होगा? क्योंकि अजित पवार के खिलाफ भाजपा संघ, इन्होंने तो एक फ्रंट खोला था। लेकिन शरद पवार की एक मीटिंग के बाद लगातार एकनाथ शिंदे के लोग भी अजित पवार के खिलाफ आग उगल रहे हैं। अजित पवार अपने आप को अकेले और असहाय महसूस कर रहे हैं। ऐसे में अजित पवार ने अपनी खुद की संपर्क यात्रा शुरू की, और वो कई ऐसी बातें बोल रहे हैं जो एनडीए गठबंधन के गले नहीं उतर रही। वो बार-बार कह रहे हैं कि मैं सेक्युलर हूँ, मैंने बीजेपी के साथ देने के पहले कहा था कि मैं भगवा नहीं बन सकता। उसी तर्ज पर आगे उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि बहन के खिलाफ पत्नी को उतार के अपने जीवन की बड़ी गलती की। लेकिन फिर उन्होंने नई बात शुरू की। वो लगातार हर जगह इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि राजनीति से परिवार को दूर रखना चाहिए। मैंने राजनीति में परिवार को तोड़ा, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि जनरली लोगों को ये मानना है, यदि कोई आप गलती करे और गलती मान के माफ़ी माँगे लोगों के सामने, तो आपके खिलाफ जो जन आक्रोश है, उसकी तासीर, उसकी धार बहुत कम हो जाती है। और अजित पवार यही कर रहे हैं। अजित पवार को जब पूछा गया एक टेलीविज़न इंटरव्यू में, तो उन्होंने यही कहा। और अभी गढ़चिरौली में जब वो संपर्क यात्रा पे थे, तब वहाँ जो नेतराम परिवार है, उनमें कहीं न कहीं बाप और बेटी के बीच में राजनीति को लेके खटास चल रही थी। उस पे भाष्य करते हुए उन्होंने कहा कि आप अपना परिवार सँभालिए। मैंने बहुत कुछ खोया है। मैंने सबसे बड़ी जीवन की गलती की, मेरे पत्नी को मेरे बहन के सामने चुनाव में उतारा। मुझे राजनीति को परिवार में नहीं लाना चाहिए था। मेरे चाचा को मैंने छोड़ा राजनीति में, उनसे पार्टी अलग कर ली। ये भी मेरे जीवन का एक बड़ी भूल थी। क्योंकि जो सिम्पैथी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ है, जो लोकसभा में दिखाई दी, वही सिम्पैथी विधानसभा में भी दिखाई दे रही है। ऐसे में अजित पवार अपने खिलाफ जो जन आक्रोश है, उसको कम करने के लिए उन्होंने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि मेरी जीवन की गलती थी। लेकिन सवाल ये है कि ये गलतियाँ कितनी बार, बार-बार गलतियाँ क्यों करते हैं? मेरी पार्लियामेंट्री बोर्ड, अजित पवार के एनसीपी के कुछ मेंबर से बात हुई।
उन्होंने भी कहा कि पहली बार जब ये प्रपोज़ल आया सुनेत्रा पवार को चुनाव में उतारा जाए, तो अजित पवार इसके लिए मना कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि अपनी पत्नी चुनाव लड़े। लेकिन सुनील तटकरे बार-बार सुनेत्रा जी का नाम आगे कर रहे थे। सुनील तटकरे की और अजित पवार की दोस्ती को ध्यान में रखते हुए बाकी पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर को ये लग रहा था कि शायद अजित पवार खुद नहीं कहना चाहते, तो सुनील तटकरे के थ्रू बुलवा रहे हैं। और उन्होंने सारे बाकी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, उनमें से कइयों के गले उतर नहीं रही थी कि बहन के खिलाफ यदि पत्नी को उतारोगे तो ये मैसेज ठीक नहीं जाएगा। लेकिन सुनील तटकरे का प्रेशर के चलते सभी ने सुनील तटकरे का साथ दिया और अजित पवार को मानना पड़ा। अजित पवार ने ये बात कही, लेकिन फिर अजित पवार यदि चाहते, तो अजित पवार वीटो भी लगा सकते थे, क्योंकि वो अपने पार्टी के सुप्रीमो हैं। कहीं न कहीं गलती तो हो गई, लेकिन अजित पवार का ये कहना मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था। यदि अजित पवार को प्रायश्चित करना है, तो अजित पवार ये भी कह सकते थे कि मेरे से गलती हो गई, मैं पुरानी पार्टी, पुराना सिंबल सब चाचा को वापस करना चाहता हूँ, चाहे तो मैं राजनीति से संन्यास लूँ। तो समझ में आ जाए कि कहीं न कहीं उन्हें प्रायश्चित हो रहा है। एक तरफ आप कहते हो कि मेरी जीवन की गलती थी कि मैंने चाचा को छोड़ा। मैंने सबसे बड़ी गलती की कि मेरे पत्नी को मेरे बहन के खिलाफ उतारा। राजनीति परिवार के बीच में नहीं लानी चाहिए थी। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि हम एनडीए गठबंधन के अविभाज्य अंग हैं और हम एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और फिर हम सरकार बनाएँगे। तो कुल मिलाकर जनता के बीच में जो संदेश जा रहा है कि दादा दिल से कह रहे हैं या नौटंकी कर रहे हैं। दादा तो जाने जाते हैं दिल से कहने के लिए बात। दादा बदनामी इसलिए है कि जो भी कुछ है मुँह पे कहते हैं। लेकिन खासकर इस मामले में कि चचा को छोड़ना गलती हो गई और बहन के खिलाफ पत्नी को उतारना सबसे बड़ी गलती हो गई। इन दोनों गलतियों को स्वीकार तो लेते हैं, लेकिन प्रायश्चित के तौर पे आगे क्या? इस प्रश्न का उत्तर दादा के पास भी नहीं। दादा के कार्यकर्ता, दादा की टीम भी इस बात को लेके कन्फ्यूज़्ड है। कई लोगों को लगता है कि दादा यदि ये चुनाव स्किप कर दे विधानसभा का, तो हो सकता है कहीं शरद जी के दिल में उनके लिए जगह हो। बाकी कैडर शरद जी को बोले कि दादा को वापस ले। लेकिन दादा इस चुनाव में फिर एनडीए गठबंधन के साथ उतरते हैं, तो फिर ये लड़ाई आर-पार की होगी। जो हश्र उनका लोकसभा में हुआ, यदि वो विधानसभा में हुआ, तो फिर दादा को जबरिया रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। दादा का ये वक्तव्य कई बातों को इंगित करता है। दादा जातिगत जनगणना के फ़ेवर में हैं, लेकिन दादा को ये भी समझना होगा कि एकनाथ शिंदे के लोग लगातार दादा को टारगेट क्यों कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के कोटे से बने मंत्री सावंत ने ये कह दिया कि जब मैं कैबिनेट में दादा के साथ बैठता हूँ, तो मुझे बाहर आने के बाद उल्टी करने का मन होता है, इतनी घिन आती है। गुलाबराव पाटिल गुलाबराव पाटिल दूसरे मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि सबसे नालायक मंत्रालय यदि कोई है महाराष्ट्र सरकार में, तो वो अर्थ मंत्रालय है, जिसके मंत्री अजित दादा पवार हैं। अजित दादा एक ज़माने में ब्रांड हुआ करते थे। अजित दादा अपने पार्टी के कार्यकर्ता में बेहद लोकप्रिय थे, क्योंकि अजित दादा कार्यकर्ताओं के सीधा संवाद तो स्थापित करते ही थे, लेकिन जो हो सकता था उसको हाँ बोलते थे, जो ना हो सकता था उसको ना। दादा कभी भी कार्यकर्ताओं को घुमाते नहीं थे, नेताओं को घुमाते नहीं थे। दादा की शैली कुछ लोगों को वो स्ट्रिक्ट लगती थी, लेकिन लंबे समय में लगता था कि नहीं दादा ही सही थे। वो अजित दादा जो दादा इस शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक दादा मतलब दादागिरी वाला दादा और एक दूसरा दादा मतलब बुढ़ापे वाला दादा। अजित पवार जब कंबाइन एनसीपी शरद पवार जी के साथ थे, तो वाक़ई दादागिरी वाले दादा थे। अब अजित पवार का हश्र बुढ़ापे वाले दादा जैसा हो गया है।
कुल मिलाकर अजित पवार का ये वक्तव्य, अजित पवार की गलती को एक्सेप्ट करना, कहाँ तक जनमानस पे प्रभाव डालेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन जनता सिर्फ शब्द नहीं, कृति चाहती है। यदि दादा को प्रायश्चित यदि बुरा लग रहा है, गलती लग रही है, तो दादा प्रायश्चित क्या लेंगे? प्रायश्चित कैसा करेंगे? इसके ऊपर जनता की नज़र है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुन जी का यूट्यूब चैनल।